सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दशहरा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और इस वीडियो में आपको रावण के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य बताऊंगा तो जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा रावण के बारे में, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। अभी शुरू करते हैं हम रावण के पूर्व जन्म से। हमारे पुराण ये कहते हैं कि रावण अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था और उससे पहले यानी कि उससे पूर्व के जन्म में रावण भगवान श्री हरि विष्णु उनका एक पार्षद था, जय या विजय दोनों में से एक। रावण की वंशावली की अगर बात करें तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि और उनके पुत्र थे विश्रवा। विश्रवा का पुत्र रावण था। इस तरह से ब्रह्मा जी रावण के परदादा हुए। रावण की माता का नाम कैकेसी था, जो सुमाली की पुत्री थी। रावण की एक सौतेली माँ भी थी जिनका नाम देवांगना था, जो ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी। और देवांगना का पुत्र जिसका नाम कुबेर था। अभी रावण का बचपन बहुत सारी विद्या और शिक्षा प्राप्त करने में ही बीता। बाल्यकाल से ही रावण 4 वेदों का ज्ञाता हो गया था। इसके अलावा रावण ने आयुर्वेद, ज्योतिष विद्या और तंत्र विद्या में बहुत सारी महारत हासिल कर ली थी। कहते हैं कि युवा होते ही रावण जंगलों में चला गया और वो जानता था कि ब्रह्मा जी उनके परदादा है। तो सबसे पहले रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। सालों तक उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए रावण के सामने, तो रावण ने उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को यह कहा कि रावण ये वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार की बहुत सारी शक्तियां मैं दे सकता हूं। रावण इस बात को समझ गया और रावण बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त करके उसने अपनी तपस्या यानी कि ब्रह्मा जी की तपस्या रावण ने पूरी की। उसके बाद रावण शुरू करता है भगवान शिव की तपस्या। भगवान शिव की वो कठोर तपस्या करता है। उसका कारण यह है कि रावण ये बात जान चुका था कि त्रिदेवों में एक भगवान शिव शंकर ही है जिन्होंने कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया। यानी कि वो देवता, असुर, सब पशु सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो रावण को यह उचित लगा कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। भगवान शंकर की रावण ने घोर तपस्या प्रारंभ की। जब वो पहली बार मिलने जाता है भगवान शिव से कैलाश पे, तो नंदी जी उनको रोक लेते हैं रावण को। रावण प्रयास करता है भगवान शिव के पूरे कैलाश को उठाने का। आपको पता है कि भगवान शिव अपने अंगूठे से पूरे कैलाश को दबा देते हैं और रावण पूरा पर्वत उसके हाथों के ऊपर आ जाता है। बाद में रावण रचना करता है शिव तांडव स्तोत्रम की। रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की, जिसके बाद वो महान भक्त कहलाया। और इसके अलावा भी रावण ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे कि रावण ने नाड़ी परीक्षा का एक ग्रंथ लिखा, ज्योतिष का ग्रंथ लिखा, आयुर्वेद का उसने ग्रंथ लिखा। रावण ने कुल 13 ग्रंथ लिखे थे। और इसमें एक ग्रंथ है जो अभी थोड़ा प्रचलित है, हालांकि पूरी तरह से वो प्राचीन नहीं है। आप जानते होंगे रावण संहिता। वो जो ग्रंथ है वो रावण के हाथों से लिखा हुआ है। हालांकि उसकी इतनी प्राचीन कृति तो अभी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा बहुत उसका अंश आज भी मिलता है जो रावण द्वारा लिखित है। अभी रावण के 10 सिर थे, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन रावण के 10 सिर नहीं थे। रावण 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था, इसलिए उसे दशानन कहा जाता था। अभी जैन शास्त्रों में ये उल्लेख है रावण के बारे में कि रावण अपने गले में बड़ी बड़ी 9 गोलाकार मणियों को धारण करता था।
जिसका प्रतिबिंब यानी कि उसके मस्तक का प्रतिबिंब इस मणि में पड़ता था और उसके 10 सिर दिखाई दे रहे थे, यानी कि वो इस मणि से माया की रचना करता था। ऐसा जैन शास्त्रों में लिखा है। लेकिन हमारे वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है रामायण में कि रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे। जब वो प्रसंग आता है वाल्मीकि की जरा लकीजिए, जो पढ़ोगे आप रामायण, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब शूर्पणखा घायल होकर रावण के दरबार में जाती है तो वाल्मीकि जी ये लिखते हैं अंदर कि रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे। दूसरा एक प्रसंग, जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में पेश किया जाता है, तब भी वाल्मीकि जी ये लिखते हैं कि जब हनुमान जी रावण के दरबार में प्रवेश करते हैं तब हनुमान जी ये देखते हैं कि रावण अपने मंत्रियों से घिरा हुआ है और उसके 10 सिर हैं। हालांकि अगले दिन जब हनुमान जी सीता जी की खोज कर रहे थे और जब वो रावण के अंतपुर में पहुंचे थे, तब हनुमान जी ने देख लिया था कि रावण के सामान्य रूप से एक ही उसका सर था। जब वो सो रहा था अपनी रानी के साथ, एक ही सर और उसके 2 ही हाथ थे। तो हनुमान जी समझ गए थे कि रावण बहुत बड़ा मायावी है। रावण शब्द का अर्थ आपको पता होगा। रावण शब्द का अर्थ है सबको रुलाने वाला या तो सबको भयभीत करने वाला। रावण का मूल नाम दशानन था, दशग्रीव था, लेकिन उसको रावण नाम भगवान शंकर ने ही दिया था, क्योंकि रावण ने जब शिव तांडव स्तोत्रम जब गाया था तो उसकी गर्जना, उसकी ध्वनि ऐसी थी, उसका राग, उसका सुर ऐसा था कि जैसे तीनों लोक उसकी इस भक्ति की ये जो धुन थी शिव तांडव स्तोत्रम, इससे तीनों लोक कांप गए थे। इसलिए भगवान शंकर ने स्वयं उसका नाम रावण रखा था। रावण को वैसे महान पंडित भी कहा जाता है। मैंने आपको जैसे बताया रावण शब्द का अर्थ है दूसरों को रुलाने वाला, लेकिन आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण का अर्थ राजा भी होता है। रावण के 7 भाई थे, कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण, खर और दूषण। इसमें से विभीषण और कुंभकर्ण रावण के सगे भाई थे। रावण की 2 बहन भी थी, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभिनी। कुंभिनी रावण की दूसरी बहन थी, जो मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और लवणासुर की मां थी, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो कुबेर को जब रावण ने फिर बेदखल कर दिया लंका में वो खुद स्थापित हो गया राजा के तौर पर, तब उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युतजीव से कर दिया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ था, एक कुशल सेनापति था, वास्तुकला का जानकार था। वास्तुकला में उसकी जानकारी इस प्रकार थी कि भगवान शंकर ने स्वयं उसको भगवान शंकर जानते रहे कि रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर जब कैलाश के ऊपर एक भव्य महल का निर्माण करवाया, तब रावण ने भी उसकी उस समय में सलाह दी थी, यानी कि विश्वकर्मा को, किस प्रकार से भगवान शिव का महल बना जाना चाहिए। और उसके बाद रावण ने खुद उसका वास्तु भी किया था। रावण को लोग मायावी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंद्रजाल, तंत्र और सम्मोहन की बहुत सारी विद्याएं जानता था और उसका प्रयोग भी वो बहुत करता था। लोग मानते हैं कि रावण के पास एक ही विमान था, पुष्पक, लेकिन रावण के पास एक नहीं, रावण के पास बहुत सारे विमान थे। श्रीलंका में जब शोध हुई इस प्रकार की, तब ये पता चला है कि बहुत सारी ऐसी जगह रावण ने रखी थी जो अपने विमानों को वो वहां पे रखता था। ऐसी खोज श्रीलंका में हो चुकी है। पुष्पक जो विमान था वो उसने कुबेर से छीना था। अब जैन शास्त्रों में रावण को नारायण का, यानी कि प्रतिनारायण रावण को माना गया है। और जैन शास्त्र के अनुसार 64 सलाहकार पुरुषों में रावण को वो लोग एक मानते हैं। अभी रावण की काम वासना की बात करें
तो रावण को कामी कहा गया है। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त उसने नजर रखी थी। माया का पति था सांबर। सांबर को जब पता चला तो शक्तिशाली होने के कारण सांबर ने रावण को बंदी बना लिया था। लेकिन उसी समय राजा दशरथ ने, अयोध्या के राजा दशरथ ने संबर के ऊपर आक्रमण किया था, जिसमें संबर की मृत्यु हो गई। बाद में जब माया जब सती होने के लिए जा रही थी तब रावण ने उसको उसके साथ लंका आने के लिए कहा, लेकिन सती होते होते उसने रावण ने श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी एक स्त्री के कारण और तुम्हारी वासना के कारण ही होगी। जब रावण विश्व विजय कर चुका तब वो स्वर्गलोक गया। स्वर्गलोक में जाकर रावण ने अप्सरा रंभा को अपनी वासना से पकड़ लिया। अभी वो नल कुबेर की पत्नी थी। तो नल कुबेर को जब पता चला इस बात का तब उसने भी रावण को श्राप दिया था कि अगर कोई किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर तुम स्पर्श करोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रावण ने फिर वेदवती के बारे में आपने सुना होगा, विष्णु की परम एक साधक थी वो, उससे भी रावण ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया था, वहां से भी उसको ऐसा ही श्राप मिला था। तो ये सारे थोड़े श्राप है जो रावण के पतन का कारण माने जाते हैं। दूसरी एक बात, कैसे देवताओं की यक्ष संस्कृति होती है। रावण ने एक नई संस्कृति की रचना की थी जिसे रक्ष संस्कृति कहा जाता है। रक्ष यानी कि रक्षा करने वाला, दूसरों की रक्षा करने वाला। इसी रक्ष संस्कृति के लोग बाद में आगे जाके राक्षस कहलाए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।